दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम देखे थे कोशिका के अंदर के अंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसी के अंदर प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे सेंट्रोसोम पढ़ाए थे, लाइसोसोम पढ़ाए थे, जीव द्रव्य पढ़ाए थे और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस को बताए थे और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच डिफरेंस बताए थे और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट पर डिस्कस किए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह कौन है, क्रोमोसोम है, डीएनए है और कौन है, आरएनए है। इन सभी पॉइंटों को देखते हैं। यह क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए जो होती है यह कहाँ पाई जाती है, तो यह तीनों जो है क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए केंद्रक के अंदर में पाई जाती है। हालांकि केंद्रक हम पहले पढ़ा चुके हैं, फिर से अब केंद्रक पढ़ाएंगे जिसके अंतर्गत कौन है, क्रोमोसोम, डीएनए और क्या होती है, आरएनए पाई जाती है। तो यह क्रोमोसोम जो होती है, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, यह किसके अंदर पाई जाती है, तो वह केंद्रक के अंदर पाई जाती है। केंद्रक, और केंद्रक को हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए थे। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज जो है वह रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए थे केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक का क्या कार्य होता है, केंद्रक जो होती है वह कोशिका के बीच में पाई जाती है। जैसे यह क्या है, इसके बीच में क्या है, केंद्रक है और यही केंद्रक जो होती है वह कोशिका के सभी अंगों को कंट्रोल करके रखती है। कोई भी बीच में कोशिका का में कोई भी काम होता है, जैसे कोशिका का विभाजन करना है तो सेंट्रोसोम करती है, तो उसको संकेत कौन देता है, तो वह केंद्रक देती है। जैसे ऊर्जा का निर्माण करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करेगी, तो उसको संकेत कौन देगी, कौन कहेगी कि ऊर्जा को निर्माण करने के लिए, तो यही केंद्रक बोलेगी ऊर्जा का निर्माण करने के लिए, क्योंकि शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है। तो वह संकेत और कंट्रोल कौन करती है, तो वह केंद्रक करती है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ब्रेन जो है, कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। और इसी केंद्रक में क्या होते हैं, इसी केंद्रक में जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहने का क्या मतलब है, इसी केंद्रक के अंदर जो होती है वह क्या, तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं और यही क्रोमोसोम जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं और इसी केंद्रक के अंदर क्या, तो क्रोमोसोम पाई जाती है। और इसी क्रोमोसोम में परिवर्तन करके आज वर्तमान में देखिएगा तो क्या सब्जी के उत्पादन में क्या था, काफी वृद्धि हुई है। जैसे वर्तमान में देखिएगा बैगन जो होता है वह 2-2 किलो 2.5 किलो का बैगन मिलता है, तो वह कैसे किया जाता है, तो वह क्या था, क्रोमोसोम में परिवर्तन करके इस प्रकार के सब्जी का उत्पादन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार दुधारू पशु में क्या दूध का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो किस प्रकार से इसी क्रोमोसोम में क्या था, परिवर्तन करके किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो जैसे हम मान लेते हैं यह एक क्या है, जैसे हम मान लेते हैं यह एक क्या है, यह एक क्या, करेला है, यह एक मान लेते हैं करेला है। अब इस और एक एग्जांपल मान लेते हैं यह एक क्या, यह एक एग्जांपल मान लेते हैं यह एक क्या, कद्दू है, यह एक क्या, कद्दू है। तो कद्दू का साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है और करेला का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और इस करेला में क्या होगा, इस करेला में क्या, कुछ ऐसे क्रोमोसोम होंगे जो इसके क्या था, रंग का निर्धारण करते होंगे और कुछ ऐसे क्रोमोसोम होंगे जो क्या होंगे, जिसके आकार का निर्धारण करते होंगे और कुछ ऐसे क्रोमोसोम होंगे जो इसके तना का निर्धारण करते होंगे। इसी प्रकार से करेला में क्या होगा, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे जो इस करेला के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस कद्दू में जो क्रोमोसोम होगा, कुछ क्रोमोसोम इसका रंग का निर्धारण करते होंगे और कुछ जो है वह आकार का निर्धारण करते होंगे, कुछ इसके तना का निर्धारण करते होंगे। इसी प्रकार से क्या, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे जो इसके अंदर विभिन्न प्रकार की चीजों का निर्धारण करते होंगे। क्रोमोसोम जो होती है कुछ इस प्रकार से क्या पाई जाती है, कहते हैं सभी चीजों के अंदर में। अगर हमने यह पता कर लिया कि इस करेला में जो क्रोमोसोम पाई जाती है, कौन ऐसा क्रोमोसोम है जो इसके आकार का निर्धारण करती है, और कद्दू में भी हम पता लगा लिए कि कौन ऐसा क्रोमोसोम जो है वह इसके लंबाई का निर्धारण करती है, कौन ऐसा क्रोमोसोम जो है वह जिसकी लंबाई, मान लेते हैं लंबाई का निर्धारण करती है। तो हम क्या करते हैं, इस करेला में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो इसके आकार का निर्धारण करते हैं,
हम मान लेते हैं सपोज दैट क्या है, यह एक क्रोमोसोम है जो इसके करेले का आकार का निर्धारण करती है। अब हम क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम को हम बाहर निकाल लेते हैं और ठीक उसी प्रकार से इस कद्दू में जो क्रोमोसोम पाई जाएगी, हम मान लेते हैं यह एक क्रोमोसोम है जो इसके लंबाई का निर्धारण करती है। इस क्रोमोसोम को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस कद्दू वाले क्रोमोसोम जो इसकी लंबाई का निर्धारण कर रही थी, इस क्रोमोसोम को उठाकर इसमें रख देंगे, इस क्रोमोसोम को उठाकर इसमें रख देंगे, जिससे क्या होगा, अब जो करेला का जनरेशन आएगा वह किस आकृति की होगी, तो वह लंबाई जो होगी वह कद्दू के समान होगी। तो इसी प्रकार से क्या होता है, क्रोमोसोम में परिवर्तन करके सब्जी के उत्पादन में वृद्धि किया जाता है। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक उसी प्रकार दुधारू पशु में भी क्या होता है, क्रोमोसोम में परिवर्तन करके दूध के उत्पादन में क्या वृद्धि की जाती है। जैसे एक होती है होल्स्टीन नामक प्रजाति होती है, गाय की प्रजाति होती है जो करीब 80 लीटर दूध देती है। यह कहाँ पाई जाती है, तो यह करीब इंग्लैंड विदेशों में पाई जाती है, होल्स्टीन नामक गाय जो होती है। और भारत में जो एक गाय है वह कहते हैं फिजिशियन जो है वह क्या होती है, यह भी करीब अच्छे से क्या दूध देती है, लेकिन इसकी अपेक्षा कम देती है, होल्स्टीन की अपेक्षा बहुत ही कम देती है, लेकिन भारत में यह सबसे अच्छी गाय मानी जाती है। तो हम मान लेते हैं यह क्या था, होल्स्टीन जो गाय है इसके क्रोमोसोम क्या है, इसके केंद्रक माने तो यह केंद्रक है, इसमें कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो फिजिशियन गाय इसमें क्या केंद्रक है और इसमें क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें से क्या होगी, इस होल्स्टीन में कुछ ऐसे क्रोमोसोम होंगे जो उस गाय के सींग का निर्धारण करते होंगे, कुछ उसके पैर का निर्धारण करते होंगे, कुछ उसके आंख का निर्धारण करते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो इसके दूध के उत्पादन में सहायता करते होंगे, अर्थात इस गाय में कितना दूध पाया जाएगा वह क्रोमोसोम निर्धारण करते होंगे। ठीक उसी प्रकार से इस गाय जो फिजिशियन जो भारत में पाई जाती है, कुछ ऐसे क्रोमोसोम होंगे जो सींग का निर्धारण करते होंगे, जो आंख का निर्धारण करते होंगे, कुछ ऐसे क्रोमोसोम होंगे जो उसके 4 गो पैर का निर्धारण करते होंगे, अर्थात 4 गो पैर कहाँ पर होगा उसका निर्धारण करते होंगे। अगर हमने पता लगा लिया कि होल्स्टीन जो सब करीब 80 लीटर दूध देती है, कौन, या होल्स्टीन नामक गाय, इसमें मान लेते हैं कि यह एक क्या क्रोमोसोम है जो इसके दूध का निर्धारण करती है। ठीक, यह एक क्रोमोसोम है। और फिजिशियन में हम पता कर लेते हैं यह एक क्या है, इस सारे क्रोमोसोम अगर पता चल जाए कि इसमें क्या करती है, इस क्रोमोसोम के कारण इस फिजिशियन में कम दूध होती है, तो हम क्या करेंगे, इस होल्स्टीन वाले फिजिशियन का जो क्रोमोसोम है उसको उठाकर इसमें रख देंगे, कौन, फिजिशियन में। इसमें क्या होगी, अब जो नया जनरेशन वाला गाय होगा उसमें क्या होगी, वह इसके समान क्या होगी, दूध होगी। हालांकि पूरे 80 लीटर दूध नहीं होगी, क्योंकि इस होल्स्टीन के सिर्फ क्रोमोसोम के जाने से क्या होगा, 80 लीटर दूध नहीं हो जाएगा। उस होल्स्टीन को, गाय को रहने के लिए वैसा वातावरण चाहिए, वैसा शरीर चाहिए, वैसा खाना पीना चाहिए, तो फिर भी 80 लीटर अगर दूध नहीं होगा तो करीब 50 से 60 लीटर एवरेज 60 लीटर क्या दूध जरूर इस फिजिशियन गाय में होगी। अब जो नया जनरेशन बनेगा इस दोनों के मिलने से, तो वह कौन सा गाय कहलाएगा, तो होल्स्टीन फिजिशियन कहलाएगा, होल्स्टीन फिजिशियन, जिसमें करीब क्या होगी, इस फिजिशियन की अपेक्षा ज्यादा दूध होगी। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, क्रोमोसोम में परिवर्तन करके क्या होता है, सब चीज के उत्पादन में, किसी भी चीज के उत्पादन में वृद्धि किया जा रहा है। वर्तमान में क्या यही चल रहा है। अब चलते हैं केंद्रक पर। केंद्रक में क्या क्या पाई जाती है, उन सारे पॉइंट को हम देखते हैं। तो जो वैज्ञानिक जब केंद्रक पर अनुसंधान कर रहे थे, केंद्रक पर क्या था, मान लेते हैं क्या है केंद्रक है, केंद्रक पर क्या था, जब क्या था रिसर्च कर रहे थे, तो उसी रिसर्च के क्रम में देखा कि इस केंद्रक में कुछ इस प्रकार के आकृति के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या था, क्रोमोसोम दिया था। जब इस पर और रिसर्च किए और क्या था, गहराई में जाकर देखे, तो यह जो क्रोमोसोम थी वह डबल आकृति की पाई जाती है, अर्थात यह जोड़ा के रूप में पाई जाती है। और यह करीब कितनी थी, तो यह 23 जोड़ा थी, अर्थात 46 थी। जब इसमें क्या किया वैज्ञानिकों ने, इस एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल कर देखा, यह क्या है, क्रोमोसोम है, यह एक क्या है, तो केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर में क्या है, यह क्या क्रोमोसोम है। जब इस क्या था, एक क्रोमोसोम क्या था, बाहर निकालकर देखा, वैज्ञानिकों ने इस पर देखा, कौन, इस क्रोमोसोम को बाहर निकाल कर देखा और इस पर क्या था, रिसर्च करने लगे। और क्या था, इस पर क्या था, जब रिसर्च किए और जब इसको बाहर निकालने की कोशिश की, इसको खींचने की कोशिश किए ना, इस क्रोमोसोम को,
खींचने की कुछ इस प्रकार कोशिश की है। तो क्या था, यह क्या था, गुच्छे नुमा आकृति दिखाई पड़ी। कौन? गुच्छे नुमा आकृति। जब इस क्या था, क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम बाहर निकाल कर रिसर्च किए थे, और क्या था, इस रिसर्च करने के क्रम में जब इस क्रोमोसोम को इस प्रकार खींचे तो क्या था, कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई दी। कुछ इस प्रकार की क्या की आकृति दिखाई दी। इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? इसी आकृति को डीएनए कहते हैं। रिसर्च करने के क्रम में जब क्रोमोसोम पर रिसर्च करे थे, इसी क्रम में क्या कि इस क्रोमोसोम को खींचे तो कुछ गुच्छे नुमा आकृति में इस प्रकार दिखाई पड़ी। यह क्या था, यह क्या है, क्रोमोसोम है। यह क्या था, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है। और यह क्या, जो गुच्छे नुमा आकृति पाई जाती है, इसको उन्होंने डीएनए कहता है। इसको क्या कहता है? डीएनए कहता है। और यह जो आकृति दिखाई पड़ती है, इसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की आकृति को हम क्या कहते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक की आकृति को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। हालांकि यह पूरा जीन है, लेकिन यह एक क्या, पूरा एक संपूर्ण जीन है। एक जीन, दो जीन, उधर क्या होगा, जीन और बढ़ते जाएगा। तो यह क्या, आनुवांशिकता के स्थानांतरण में, आनुवांशिकता के स्थानांतरण में इसी जीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि अब जीन का है, जीन ही क्यों होता है आनुवांशिकता के स्थानांतरण में मुख्य भूमिका? जीन को ही क्यों माना जाता है? डीएनए को क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि जीन में जो है कहते हैं, इसके भीतर जो है न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है। इस जीन के भीतर जो है, इसके भीतर न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है, जो क्या आनुवांशिकता के स्थानांतरण में मुख्य भूमिका निभाती है। और इसी जीन के अंदर जो है इसी जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है, उसमें एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं। इसी कारण से आनुवांशिकता के स्थानांतरण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो मुख्य भूमिका जो है वह जीन की होती है। तो पहले दोस्तों देख रहे थे क्रोमोसोम से संबंधित पॉइंट, जो क्रोमोसोम है या क्रोमोसोम। अब देख लेते हैं क्रोमोसोम से संबंधित पॉइंट। क्रोमोसोम क्या था, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम जो है, इसके क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को कहता, मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मानव में जो है, मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अर्थात 23 जोड़ा का मतलब क्या? 46 क्रोमोसोम। 23 जोड़ा बोलते एग्जाम में पूछ दिया जाता है, 23 जोड़ा या फिर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सेटेलाइट कहते हैं। सेटेलाइट। तो क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सेटेलाइट कहते हैं। सेटेलाइट कहते हैं। यह जो क्रोमोसोम के ऊपरी भाग है, इसी को सेटेलाइट कहते हैं। और क्रोमोसोम की यह जो बीच वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमर कहते हैं। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सेंट्रोमर कहते हैं। इसके मध्य वाले अर्थात बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रोमर कहते हैं। और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? नीचे वाले भाग को अर्थात नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? टेलोमर कहते हैं। इसके अर्थात क्रोमोसोम के ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? सेटेलाइट कहते हैं। और इसके मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? सेंट्रोमर कहते हैं। और इसके नीचे वाले भाग को टेलोमर कहते हैं। और यह क्रोमोसोम जो होती है, आप याद रखिएगा, क्रोमोसोम जो है वह केंद्रक के अंदर में पाई जाती है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाई जाती है। और यह पूछ दिया जाए डीएनए कहाँ पाई जाती है? तो डीएनए जो है वह क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती है। डीएनए जो है वह क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती है। अगर पूछ दिया जीन, तो जीन कहाँ पाई जाती है? जीन जो है वह डीएनए के अंदर पाई जाती है। और यह जो रेखा देखी है, यह रेखा जो है, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कहाँ पाई जाती है? वह जीन के अंदर में पाई जाती है। अगर ओवरऑल देखा जाए कि यह जीन जो है, या इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यह जो आकृति दिखाई पड़ रही है, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कहाँ पाई जाती है? तो जीन में पाई जाती है। जीन कहाँ पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। डीएनए कहाँ पाई जाती है? क्रोमोसोम में पाई जाती है। और क्रोमोसोम कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है। और केंद्रक कहाँ पाई जाती है? केंद्रक जो है वह कोशिका के अंदर में पाई जाती है।